नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। देश में कोविड-19 की गाइडलाइंस के बीच आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। काशीपुर में विभिन्न मंदिरों में मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन और अर्चना करने के लिए भारी भक्तों की भीड़ दिखाई दी। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाएगी। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों को नियमों का पालन भी कराया गया। हमें पूरी तरह से इस चीज़ का पालन करना चाहिए क्योंकि सभी भक्तजन हैं तो सभी को आना चाहिए, लेकिन कोविड-19 की जो दूरी का है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, उसे पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हमें समाज में बहुत बड़ा महत्व होता है और आप जैसा कि जानते हैं कि माता का ही ये दिन होते हैं और 9 दिन माता की उपासना की जाती है। लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ही ये नवरात्रि के व्रत रखते हैं। तरह तरह के श्रृंगार माता रानी के किए जाते हैं। लोगों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने मास्क व सैनिटाइजर के ऊपर व्यवस्था कर रखी है तथा भक्तों से कह दिया गया उचित दूरी बना कर रखें तथा अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर हाथ करके मतलब मास्क लगा कर रखें। मसूरी में बेघर हुए सिफनकोट के आक्रोशित मजदूरों ने नगर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों को अभी तक घर नहीं मिल पाया है। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने बोर्ड की बैठक में भूमि देने का प्रस्ताव पास कर शासन के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसी के साथ बताया कि बैठक तो शुरू हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अचानक से उसे स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद बेघर हुए मजदूरों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो कम से कम शिफ्ट कोड के मैटर को लेके तो हम कभी भी एक विशेष बैठक कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। सर आज जो है 11 दिन हो चुके हैं। कल ही हमको खबर मिलती है कि बोर्ड वेडिंग कैंसिल हो गई। लिखित में दिया था आपको? जी लिखित में दिया था, लेटर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये उन्होंने हमको जो है लिखित में दे रखा है। और आज हम अध्यक्ष जी को मिलने आए थे। अध्यक्ष जी से ये बात करने आए थे कि अध्यक्ष जी ये मीटिंग क्यों कैंसिल की गई, क्योंकि हमें 2 महीने हो गए, 2 महीने से हमको फुटबॉल बनाया जा रहा है। अभी भी हम जो है वहाँ पे हवा घर पे, हमारे बाल बच्चे हवा घर पे हैं, कोई हमारे सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। रुद्रप्रयाग गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ चर्चा की। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण बेहद ही जरूरी है। इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इसमें देखिए डिफरेंट एस्पेक्ट पर जो है ये सुझाव रखेगी कि जैसे कूड़ा कचरे का कैसा हमारा जो है आगे की परियोजना रहेंगी, प्लान तैयार कैसे करना है उसको डिस्पोज करने का, एयर पोल्यूशन का, साथ में नॉइज़ पोल्यूशन का, साथ में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज का या रिजुविनेशन का, एफोरेस्टेशन को कितना मैक्सिमम हम बढ़ाएं, और साथ में जो है एक अच्छा सा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो है तैयार किया जाए, यही इसमें रहा। और इन एडिशन टू दैट डिफरेंट ऑफिसर्स का भी अन्य सुझाव इसमें लिया गया है, ताकि जो है 15 जो हमें दिए गए हैं एस्पेक्ट, उसके अलावा भी जो अच्छी चीज़ें जो है सक्सेस स्टोरी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट में है, उनको भी जो है हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि वो औरों के लिए भी जो है एक प्रेरणादायक रहे। कश्मीर के पंपोर सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी के ऊपर कई संदिग्ध लोगों को शह देने की बात सामने आई है। पकड़े गए आतंकी की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने शातिर के खिलाफ पंपोर थाने में कई धाराओं में केस दर्ज किया है। जंगल से निकलकर जानवर अक्सर घनी आबादी वाले इलाकों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। इसी कड़ी में देहरादून में वन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। वन विभाग इलाकों में जल्द ही कैंप लगाकर 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य बना रही है। इस मामले में वन मंत्री का कहना है कि हम लोग जानवरों का तो नेचर नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदलते हुए लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं। देखिए, हमने इसके लिए कैंपा में 10,000 लोगों को रोजगार देने का एक निर्णय लिया है, जो ग्राम वन परेरी के रूप में वन परेरी और उसके सहायक के रूप में 8,000 5,000 रुपये मासिक हम उनको वेतन देंगे। इनका काम होगा ग्रामीण क्षेत्र कि हम जानवर के नेचर को नहीं बदल सकते, हम भालू के नेचर को नहीं बदल सकते, हम बंदर के नेचर को नहीं बदल सकते, हम टाइगर के नेचर को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने नेचर को बदल सकते हैं। तो इसलिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे ग्राम सभाओं में। ये हमारे वन परेरी लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे। हमने अभी हर स्कूल 200 स्कूलों को भी हमने इसमें चयनित किया कैंपा में। तो ये हम जो जंगली जानवर और इंसानों का जो संघर्ष है,
इसको न्यूनतम कैसे किया जाए, इसके लिए महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा काम किया। मैंने अपने अधिकारियों को वहाँ भेजा है और हम पूरी दुनिया में न्यूनतम कैसे इस संघर्ष को किया जाए उसका हमने स्टडी की है और उसके हिसाब से हम अपने प्रदेश के अंदर अब प्रोग्राम बना रहे हैं। हल्द्वानी में हंस फाउंडेशन के द्वारा शक्ति मोबाइल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के तहत एसएसपी ने 9 महिलाओं को चीता मोबाइल देकर हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ पुलिस अधिकारी ने अलग अलग कोतवाली में एक स्कूटी दी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए अधिकारियों की ओर से कदम उठाया जा रहा है। इसी के साथ नैनीताल पुलिस को भी इस तरह के काम के लिए एकजुट किया जाएगा। फाउंडेशन की तरफ से हमें 9 स्कूटी मिली है। आज हम लोग इसको महिला सशक्तिकरण के रूप में इसको हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड महिला टीम होगी जो महिलाओं से संबंधित जो भी हमारे पास सूचनाएं आती हैं दिन प्रतिदिन में, चाहे वो पुराना जो हमारा 1090 नंबर था उसके माध्यम से या 112 के माध्यम से, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है और अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है 8191911090, उन पे जो सूचनाएं प्रतिदिन हमें प्राप्त होती हैं। अब हम लोग इसको महिलाओं जो हमारे सिपाही हैं, महिला जो हमारी सब इंस्पेक्टर है, उसके माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करेंगे और हर सूचना पे वही मौके पे जाएंगे, रिएक्शन देंगे। नवरात्रि की रौनक हर तरफ दिखाई दे रही है। लालकुआं में नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। मंदिरों में जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। शीतला मंदिर, काली चौड़ मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ दिखा। मंदिर के महामंडलेश्वर सोमेश्वर महाराज का कहना है कि प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि का आगाज हो गया है। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी। लालकुआं के विधायक नवीन दुमका ने क्रय धान केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र का जायजा लेते हुए विधायक ने कई खामियों को गिनाया। नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक ने उच्च अधिकारियों से बातचीत की। विधायक ने कहा कि केंद्र से जुड़ी सभी शिकायतों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, किसानों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को उनकी फसलों के बदले में सही दाम दिया जाए और जो भी अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सोयाबीन फैक्ट्री के धान क्रय केंद्र पर हूँ। यहाँ पर अभी 750 कुंटल करीब धान की खरीद हुई है। जो क्रय केंद्र का इंचार्ज है उसके द्वारा ये शिकायत की गई है कि मिल वाले धान का उठान नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है, लेकिन वो अनलोड नहीं कर रहे हैं। मैं अभी RFC और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करता हूँ। केंद्र सरकार 1868 रुपये धान का खरीद मूल्य दे रही है। अगर कहीं ये लगेगा कि कोई अधिकारी ऐसा प्रयास कर रहा है कि धान की खरीद यहाँ कम हो और बढ़िया ज़्यादा खरीदे, तो निश्चित रूप से सरकार की नीति में बाधक माना जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। मसूरी में आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह की चौक पर प्रदर्शन करते हुए मां गंगा को पुनर्स्थापित करने की मांग की। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। हिंदुत्व का नारा देने वाली सरकार उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा कर रही है। कार्यकर्ता और तीर्थ पुरोहित एकजुट होकर मां गंगा को सम्मान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इतनी बेशर्म सरकार है कि उसने इस पर कार्रवाई करने की बजाय आम आदमी पार्टी को नोटिस भेज रहे हैं, और नोटिस भी सीधे सरकार से नहीं आता, बाल आयोग से आता है, जिसका कोई मतलब गंगा जी से नहीं है। ऐसे नोटिसों से आम आदमी पार्टी कतई भी डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके जितने भी नोटिस इस प्रकार से आएगी, आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूत उत्तराखंड में होती जाएगी और आपके लिए चुनौती बनेगी। अनलॉक 5 के बाद से मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए कोतवाल देवेंद्र अग्रवाल ने कई संगठनों के साथ मिलकर बैठक की। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जाए। गाड़ियों की आवाजाही पर विशेष ध्यान देना होगा। यात्रियों को लेकर भी ध्यान दिया जाए कि उनके लिए कानून व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। एसएसपी ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस फोर्स को भी बढ़ा दिया है। देखिए, जब से जो है ये अनलॉक की प्रक्रिया जब से चालू हो गई है, तब से इस लास्ट अक्टूबर से, जो शुरुआती अक्टूबर से जो है 1-2 तारीख से जो है पर्यटकों का मसूरी में काफ़ी आवागमन बढ़ गया है ना। इसके साथ साथ कई समस्याएं सामने उत्पन्न हो गई, जैसे मास्क की समस्या, सोशल डिस्टेंसिंग की। इसके अलावा जो है ट्रैफिक की समस्या जो है एक बड़ा इशू बन गया था। कई लोगों ने मेरे पास शिकायत की थी, माल रोड में जो है दोपहिया वाहन जो है बड़ी तेज़ी से लापरवाही चल रहे हैं, और इसके अलावा जो है माल रोड में जो है 4:30 बजे से 10:30 बजे तक जो है गाड़ियाँ जो है न चलने का जो है रूल है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में मैंने आज सबको जो है व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और नगर पालिका
और इसके अलावा होटल एसोसिएशन, इन सब के पदाधिकारियों को मैंने बुलाया है। उनके आगे मैंने इस समस्या को रखा है और सबसे सुझाव मांगे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने सुझाव दिया है, जो भी सुझाव इस मीटिंग में आए हैं उसको हम जो है उसका क्रियान्वयन हम लोग जो है सुनिश्चित करेंगे और चालान वगैरह की कार्रवाई, मास्क न पहनने के खिलाफ जो है, जो मास्क नहीं पहने उनके चालान वगैरह की कार्रवाई हम लोग जो है अब सख्ताई से जो है इसको लागू करेंगे। अनलॉक के बाद पर्यटकों का आवागमन बढ़ा है। जब आवागमन बढ़ता है तो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, ये चरमराती है और इसकी स्थिति में माल रोड पर आजकल अत्यधिक ट्रैफिक हो रहा है, खासकर वीकेंड पे, जिसके तहत आज मीटिंग बुलाई गई। इसमें निर्णय लिया गया कि वाहनों को चेक करा जाएगा, आरसी चेक करी जाएंगी, लाइसेंस चेक करे जाएंगे, नो पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग पे चालान होंगे और इस प्रकार की समस्त बातें करी गई, जिससे कि मसूरी की माल रोड व अन्य लंडौर बाज़ार, चार्डिविल बाज़ार को ट्रैफिक मुक्त रखा जाए, जिससे कि पर्यटक और स्थानीय निवासी आवागमन का, घूमने का लुत्फ उठा सके।